आज की टॉपिक है एजुकेटर्स इन 21st सेंचुरी देयर रोल्स एंड स्किल्स। तो हम जानते हैं कि वर्ल्ड बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है इन एवरी डायमेंशन, चाहे आप इकोनॉमी ले लीजिए, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड सो ऑन। और जिसके चलते 21st सेंचुरी में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो उसमें बहुत सारी बदलाव आ रही है। और ये एक नया टीचिंग जो 21st सेंचुरी में है वो एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस बन चुका है। अब हम देख पा रहे हैं कि टीचर सिर्फ एक एजुकेटर्स बन के नहीं, वो एक ऑल राउंड मेंटर के हिसाब से देखे जा रहे हैं। और जैसे कि हम पैंडेमिक में और पोस्ट पैंडेमिक में देखा कि किस तरह टीचर्स ने बहुत सारी रोलें निभाई। टीचर ने एक टीचर की गाइड, फिर मोटिवेटर, फिलोसोफर, ऐसे रोल्स निभाते दिखाई दिए। और इसीलिए 21st सेंचुरी में टीचर्स को हमेशा समय के साथ चलना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है। जैसे कि जॉन डेवे कहते हैं, इफ़ वी टीच टुडे स्टूडेंट्स एज वी टॉट यस्टरडेज वी रॉब देम ऑफ टुमारो। और उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की है, क्योंकि 21st सेंचुरी में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं उसमें बहुत, जैसे कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो रहा है। और हमने पेंडेमिक फेस किया और काफ़ी सारे फैक्टर्स के वजह से अब 21st सेंचुरी में जो टीचर्स है उनमें उन्हें उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत सारे स्किल्स एक्वायर करें, और क्योंकि उन्हें बहुत सारे रोलें निभानी होगी। और इसीलिए हम जैसे B.Ed D.El.Ed स्टूडेंट्स और जो टीचर्स है, फिर फ्यूचर स्टूडेंट, जैसे कि हमने कहा B.Ed एंड D.El.Ed स्टूडेंट, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाती है। साथ ही साथ पेरेंट्स स्टूडेंट को भी ये टॉपिक जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि B.Ed D.El.Ed स्टूडेंट्स अगर ये टॉपिक को अच्छे से जानेंगे तो ये इन स्किल्स को अपने में एक्वायर करने में उनके लिए ईजी होगा, और अपने स्टूडेंट को वो एक अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। फिर आते व्हाट आर द 21st सेंचुरी स्किल्स। सो दिस स्किल्स हम देख पा रहे हैं कि 21st सेंचुरी स्किल में कुछ कोर स्किल्स है, जो है लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स। लर्निंग स्किल्स में हमारे पास 4 Cs है, जो कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन। क्रिएटिविटी बेसिकली होता है कि टीचर्स को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। वो ट्रेडिशनल वे में जैसे टीचर्स आके सिर्फ लेक्चर देते थे, और फिर टीचर सेंट्रिक जो अप्रोच था उससे चेंज कर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को अपनाना है। और फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, टीचर्स के लिए और किसी भी इंसान के लिए क्रिटिकल थिंकिंग है कि वो कोई भी चीज़ हो या इंफॉर्मेशन फैक्ट हो, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, इन्हें एनालाइज कर कोई भी कंक्लूजन या फिर जजमेंट दे सके। फिर कम्युनिकेशन की फैक्टर है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। यहाँ पर कैसे टीचर अपने स्टूडेंट के साथ, कलीग्स के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स, स्कूल के आसपास जो लोग होते हैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। फिर आता है कोलाबोरेशन। 21st सेंचुरी टीचर कोलाबोरेटिव माना जाता है, क्योंकि उन्हें एक हेल्दी सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना है स्टूडेंट्स एज वेल एज अदर मेंबर्स, अदर जो फैकल्टी मेंबर है उनके लिए भी। और तो इसी तरह 21st सेंचुरी में ये सब स्किल्स इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स। यहाँ पर हम 21st सेंचुरी है वो डिमांड करता है कि टीचर को एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज हो, ताकि वो अपने जो टेक्नोलॉजी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एज ए टूल यूज़ कर पाए, और अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस दे पाए। क्योंकि अब हम जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड्स भी आ रहे हैं, और स्टूडेंट को विजुअल एड्स जो है वो स्टूडेंट को बहुत ही पसंद आए। स्टूडेंट अब टेक्नोलॉजी की तरफ, हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट के कारण स्टूडेंट को भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलने से इजी होता है उनके लिए समझना। फिर आते हैं लाइफ स्किल्स। यहाँ पर लाइफ स्किल्स आर दो स्किल्स जो एक इंसान को हेल्प करता है कि लाइफ में जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनके साथ कैसे डील किया जाए।
यहाँ पर कुछ लाइफ स्किल्स दिए गए हैं जैसे कि क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रंजीत सिंह दिसाले, आप सभी को पता ही होगा, उन्हें 2020 में ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड मिला था। और हम सभी ने कभी ना कभी बुक्स में देखा ही होगा क्यूआर कोड। तो ये क्यूआर कोड पहले नहीं था। क्या हुआ, ये रंजीत सिंह दिसाले जी ने ही ये क्यूआर कोड बुक्स में एम्बेड किया। तो उसी के वजह से ये आज हम बहुत ही इजीली क्यूआर कोड एम्बेडेड बुक्स यूज़ कर पा रहे हैं ऑनलाइन में। तो सबको हमें पता है कि क्यूआर कोड क्या होता है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि किस तरह ये क्यूआर कोड भी बुक्स में यूज़ हो पाएंगे। और उन्होंने लिटरली अपने जो स्किल्स है, ये सारे स्किल्स जो हमने डिस्कस किया, यूज़ किया, जैसे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब यूज़ किया और क्यूआर कोड बुक्स में एम्बेड किया। और इसी के चलते हम ये विटनेस किया कि जिस पेंडेमिक में किस तरह क्यूआर कोड एम्बेडेड बुक ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया टीचिंग लर्निंग में। फिर आते हैं रोल्स ऑफ टीचर इन 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी एज ए प्लानर फॉर 21st सेंचुरी करियर। हम जानते हैं कि टीचर को हम फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड कहते हैं। साथ ही साथ हमें उन्हें सेकंड पेरेंट्स भी कहा जाता है, बिकॉज वो स्टूडेंट के हर एक एक्टिविटी को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं, जैसे कि उनका नीड, हैबिट, एप्टीट्यूड क्या है, और इसी के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट को गाइड कर पाते हैं कि कौन सा करियर सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं, कौन सा सब्जेक्ट्स उनके लिए हेल्पफुल होगा। और इसी तरह वो 21st सेंचुरी में एक प्लानर बन रहे, करियर प्लानर बनते दिखाई देते हैं। फिर एज ए रिसोर्स प्रोवाइडर 21st सेंचुरी में हम पता है कि किसी भी टीचर को सब सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज, किसी भी एक्सपर्टाइज हाँ है अपने सब्जेक्ट में, लेकिन हर सब्जेक्ट के बारे में किसी को टीचर को नॉलेज नहीं हो पाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को गाइड कर पाएंगे कि कौन से सोर्स रिसोर्स यूज़ करनी चाहिए नॉलेज गेन करने के लिए। जैसे आजकल हम देख पा रहे हैं किस तरह इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है इंटरनेट बुक्स के थ्रू, उसमें टीचर हेल्प कर पाते एज ए रिसोर्स प्रोवाइडर। फिर एज एन एसेसर टीचर क्या करते, अपने स्टूडेंट को कंटिन्यूअसली असेस करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, और कंस्टेंटली फीडबैक देते हैं ताकि स्टूडेंट अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। फिर एज एन ऑर्गेनाइजर टीचर क्या करते हैं, अपने करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और वेरियस अदर स्कूल के जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होते, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का जो एक्टिविटीज़ है वो मैनेज करना, तो वो एक ऑर्गेनाइज़र की तरह भी काम करते हैं। फिर एज ए टीचर एज द पार्टिसिपेंट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले क्या होता था, टीचर पढ़ाते थे, चले जाते थे, लेकिन अब ये अप्रोच बिल्कुल बदल चुका है। अब हम देखते हैं कि टीचर्स खुद स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ में। जैसे कि हमने मूवी तारे ज़मीन पर देखा कि किस तरह जो टीचर का रोल आमिर खान ने प्ले किया, वो गाना स्टूडेंट के साथ गाना गाते हैं, डांस करते हैं, और इससे क्या होता है, स्टूडेंट में जो डर होती है टीचर के लिए वो ख़त्म हो जाता है, और साथ ही साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल और एक्सप्रेसिव हो जाता है, जिससे टीचर को भी हेल्प होता है। वो कंस्टेंट इमीडिएट जो फीडबैक है वो उन्हें मिलती है अपनी टीचिंग की। फिर टीचर एज ए प्रॉम्प्टर टीचर कंटिन्यूसली अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कहीं भी पर भी उन्हें जब दिखाई देता है स्टूडेंट लैग कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं फिर से आगे बढ़ने के लिए। आते हैं डाटा एनालिसिस, तो हम देख पाते हैं कि किस तरह टीचर्स का जो स्किल्स है उनका ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिस्ट एरिक हनुशेक कहते हैं कि
A child taught by a good teacher gains 1.5 grade equivalent, while a child taught by a bad teacher only gets half an academic year's worth. और ये बहुत ही सच है, क्योंकि टीचर्स का जो ट्रेनिंग क्वालिटी, टीचर्स का जो क्वालिटी होता है वो स्टूडेंट के अचीवमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो साथ ही साथ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन एजुकेशन 2018 कहते हैं कि टीचर स्किल्स एंड मोटिवेशन बोथ मैटर। सो हाँ, बिल्कुल टीचर्स का स्किल्स फिर मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के लिए। फिर आते हैं फिर आते हैं गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जो टीचर का स्किल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए है। वो है बीएड डीएलएड ट्रेनिंग, जो हम सभी जानते हैं। ये प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो आफ्टर अपने पढ़ाई के बाद टीचर बनना चाहते हैं आगे जाकर, वो ये कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। और ये एक्चुअली ऑथेंटिक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का नॉलेज देते, पेडागोलॉजिकल नॉलेज देते मिलता है बीएड डीएलएड कोर्सेज से। फिर सार्थक स्कीम है, ये टीचर का जो एजुकेशन है उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सके ये स्कीम देखता है। फिर इन सर्विस टीचर के लिए हमें पता है कि निष्ठा, दीक्षा, ये सब प्रोग्राम्स है। और इसी तरह टीचर्स का कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं कुछ सजेशंस। तो यहाँ पर टीचर्स के क्वालिटी, फैकल्टी जो है, टीचर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान देना चाहिए। हमेशा टीचर्स को अवेयर रहना चाहिए लेटेस्ट ट्रेंड्स में, लेटेस्ट जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें उनके लिए। फिर रिसर्च है, टीचर एजुकेशन में मोर एंड मोर रिसर्च होना चाहिए। और हमें पता है कि कभी कभी क्या होता है, टीचर्स तो स्किल हो जाते हैं, लेकिन उसी टाइम क्या होता है, हम देखते हैं कई जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण टीचर तो स्किल है, लेकिन वो स्किल कैसे अप्लाई करे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलाबोरेशन बाय एक्सचेंज ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड आइडियाज विद द नेसेसरी फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इस टीचर फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के लिए कई सारे सेमिनार्स होते हैं, तो ये सब और भी होना इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं कंक्लूजन। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जो 21st सेंचुरी टीचर है वो एक ट्रांजिशन फेज में है। यहाँ पर हम कंप्लीट ये नहीं कह सकते कि टीचर कंप्लीटली ऑनलाइन बेस्ड हो गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, और ये भी नहीं कह पाएंगे कि सब कुछ कन्वेंशनल वे में हो रहा है। तो ये टीचर में क्या हो रहा है, ब्लेंडेड फॉर्म में एजुकेशन को अभी प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए अब 21st सेंचुरी टीचर से और जो अपकमिंग टीचर बनने जा रहे जो टीचर, उनके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट बन जाता है ताकि वो स्टूडेंट को बेस्ट लर्निंग दे सके। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये टॉपिक। थैंक यू सो मच।